हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी की जो प्रोबेबिलिटी थी उसके 13.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रह गए थे मेरे, तो वो उसको मैं आज कंप्लीट कराने आया हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स देन ई इज इक्वल टू 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। जो इवेंट हमारा ई है उसमें वो बोल रहे हैं कि 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। लास्ट वाले टॉस में जब हम टॉस करेंगे थर्ड अपने कॉइन को, डाइस को, तो उसमें 4 आना चाहिए। और एफ जो है वो क्या है, 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉस। और जो पहले डाइस को थ्रो कर रहे थे और जो दूसरे डाइस को थ्रो करेंगे उसमें गारंटी बोल दी इन्होंने कि 6 और 5 ही भैया लेना है हमको। तो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए इसकी ई की ना, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 4 अपीयर्स थर्ड टॉस में आए। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हम अपने सैंपल स्पेस को सोचेंगे। तो सैंपल स्पेस तो पता ही है, एस जो आएगा भैया, अगर आप 1 पहले डाई को थ्रो करोगे तो उसके 6 पॉसिबिलिटी आएंगी, 1 या फिर 2 या फिर 3, ऐसे ही 6 तक। नेक्स्ट आएगा जो, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 6 टाइप की कुछ होगी, ऐसे ही नेक्स्ट। तो पूरा जो मेरा सैंपल स्पेस बना वो बन जाएगा 216। बोलो सही है। इसके बाद अगर हम ई को बनाना चाहें ना, तो ई का कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो, 4 अपीयर थर्ड टॉस, मान लो आपने डाइस थ्रो किया, पहले डाइस में 1 आ गया, अगेन डाइस थ्रो किया, फिर 1 आ गया, लेकिन लास्ट में 4 आना चाहिए, ये उन्होंने बोला है कि हमें थर्ड टॉस लेना है। हम ई में वही लेंगे, आने को तो पूरे 216 आएंगे, 216 आएंगे, बट ई में क्या क्या आएगा वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद फिर आप ये लोगे, नेक्स्ट 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन लास्ट में फिर 4 आएगा। ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 1 6 4। बोलो ये कर सकते अकॉर्डिंग। फिर इसी तरह से हम एक पैटर्न बना लेंगे अपना। फिर हम कहेंगे 2 आएगा, पहले हमारे पहले टॉस डाइस होगा, उसको टॉस करने पे 2 आ गया, लेकिन सेकंड टाइम फिर से बना सकता, लेकिन लास्ट में थर्ड में 4 ही आना है। ऐसे फिर हम बना लेंगे पैटर्न, तो 2 2 4 और डॉट डॉट कहाँ जाएगा भैया, 2 और 6 वो 4। बोलो सही लिखा। इसके ऐसे ही लगातार हम चलते चले आएंगे। और अब कहेंगे भैया कि हमारा डाइस जो हमने थ्रो किया, तो पहले में 6 आया, सेकंड में फिर 1 आया और फिर 4 आया, फिर आया 6, फिर आया 2, फिर आया 4। ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, 6 6 4 तक। तो ये हमने सारे ई की सारी पॉसिबिलिटीज निकाल ली कि ई में इतने ही ये जो इवेंट्स होंगे अकर होंगे। ओके, कितने हैं अगर देखा जाए तो 6 6 6 की लाइन बनेगी, 6 36, कुल मिला के ये पूरा जो मिलेगा हमें 36 मिल जाएंगे ना। ऐसे इनके लास्ट में 4 एपीएस थर्ड टॉस आएगा। इसके बाद ऐप को देखें अगर, तो ऐप में क्या आएगा, ऐप में आएगा 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टॉस। पहले टॉस में और दूसरे टॉस में हमें 6 5 को रखना ही है, तो ये तो लॉक कर दिया ना इन्होंने कि भैया 6 आएगा उसको ही लेंगे और 5 आएगा उसको ही लेंगे। लेकिन अब थर्ड वाले में नहीं पता ना, तो 1 हो सकता आने के लिए, 6 5 फिर 2 हो जाएगा। ऐसे ही जाएंगे कहां तक, 6 5 और कितना 6 तक। तो ये तो पता दिख रहा है कि ओनली 6 ही मिले, ओनली 6 यहां से हमें मिल पाए हैं। इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि एफ अक्रेंस के बाद एफ गिवन कंडीशन है हमारे पास कि 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्ट ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। तो ई की प्रोबेबिलिटी निकालो 4 अपीयर थर्ड टॉसेस। तो डायरेक्ट या तो फॉर्मूला निकाल के चले आओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या हम कह रहे हैं डायरेक्ट कर लो आप सैंपल स्पेस। मैंने कल बताया था मेरे नेक्स्ट जो मेरा पहला लेक्चर है उसमें, देखो कि सीधे सीधे कैसे निकालना था कि इस एफ की इवेंट्स को ही सैंपल स्पेस मानो और इसमें ही ई इवेंट्स को देख लो। 4 अपीयर्स थर्ड टॉस, कहाँ भैया 4 आएगा, एक जगह ऐसा मिलेगा जहां पे 6 5 4 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि हम पैटर्न चल रहा है 2 आ रहा, फिर 3 वाला भी होगा और फिर 4 वाला भी होगा ना। तो एक मिलेगा हमें जो इसमें, और कितने पैटर्न 1 2 3 4 5 है ना, सॉरी 6 होंगे इसके अंदर। तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों इसका, 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। देखो अगर इसको हम और करके देखें, अगर हम बात करें इस फॉर्मूले से लगाएंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें पहले। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ये डायरेक्ट सोच लो ऐसे कि मैंने कहा जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एफ को ही सैंपल इस पर लेट करके और ई की इवेंट इसी से फाइंड करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको फॉर्मूले पे जाना है तो आप फॉर्मूले से लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा। और ई मेरा ये रहा, इंटरसेक्शन एफ ये रहा, और इसमें आप ये देख रहे हो कि थर्ड जो टॉस करेंगे उसमें 4 ही आना चाहिए। तो एफ में ऐसा मुझे एक ही कॉमन मिलेगा ना, जो कॉमन आएगा। तो इसमें कॉमन आया मेरा 6 5 4 ओनली। बोलो, इसके बाद मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितना आएगा 1/216, क्योंकि पूरा जो मेरा सैंपल स्पेस है वो तो 216 है। इसके बाद
हम एफ देखेंगे, एफ में मेरा कितना है 6 है, और इसकी प्रॉपर्टी निकालो, प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकालो, कितना हो जाएगा 6/216। अब आप वापस इस फॉर्मूले रख देंगे तो कितना आएगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आया 1/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो आया हुआ है 6/216, क्रॉस मल्टी करके हम देखेंगे 1/6 यहाँ पे भी आया। तो फॉर्मूले से लगाओ या फिर ऐसे लगाओ, आंसर तो आ ही जाता है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स है उसमें लिखा हुआ है सन ऑन वन एंड, सन एक एंड पे होगा, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, इसका मतलब ये है। और एफ जो हमारी जो गिवन कंडीशन इवेंट होता है वो कह रहे हैं कि फादर इन मिडिल, फादर को बीच में रखना है, उसमें हमें प्रॉपर्टी देखनी है। तो सबसे पहले हमें नीड है, हम सैंपल स्पेस बना ले रहे हैं। अगर सैंपल स्पेस एक बार बन जाएगा तो मेरा काम बन जाए। तो सैंपल स्पेस लिए अगर मैं मानूं पहले एग्जाम्पल की कि मैंने मदर को फिक्स कर लिया, बोलो सही है, एम को मैंने मदर बोल लिया, तो फादर सन में ऐसा कुछ हो सकता है कि पहले बीच में फादर आ गया और नेक्स्ट टाइम बीच में सन आ जाएगा, दो इसके बन जाएंगे। अब मैंने फादर सन को फिक्स कर लिया तो मदर फादर में ये रहेगा कि पहले मदर बाद में फादर और फिर फादर फिर मदर बन जाएगा। अब मैंने ऐसे ही बस आप ऐसे करा करो, किसी एक को फिक्स कर लिया करो। तो फिर मैंने क्या किया, अब फादर को फिक्स कर लिया तो मदर सन में होगा ना, तो मदर सन हुआ और सन मदर हुआ, इस मिला के मेरे कितने आए 2 2 4 और 6 मेरे सैंपल स्पेस में इवेंट्स मिल गए। इसके बाद मैं ई को बनाना चाहूँ तो ई का कंडीशन ये रखा है कि सन ऑन वन एंड, सन को एंड पे होना है। तो एक तो मेरा ये आएगा क्योंकि सन मेरा एक एंड पे है, एक मेरा ये आएगा सन मेरा एक एंड पे ये है, और एक मेरा ये आएगा सन मेरा इस एंड पे भी है। तो मैं लिख ले रहा हूं क्या, मदर फादर सन, सन मदर फादर, सन फादर मदर। इसके बाद जो एफ बोला गया इन्होंने, ये बोला गया है फादर इन मिडिल, तो फादर मेरा मिडिल पे किस जगह, एक तो ये रहा मेरा फादर मिडिल पे रहा, एक मेरा ये रहा फादर मिडिल पे, दो ही ऐसे मिले हमें जहां फादर मिडिल पे, मदर फादर सन, सन फादर मदर। अब दोस्तों हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए पी गिवन एफ प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या आप डायरेक्ट देख लो, मैंने कहा कि आप एफ को ही सैंपल स्पेस मान लिया करो और एफ में ही देखा करो ई की प्रोबेबिलिटी को। तो चाहिए क्या है, सन ऑन वन एंड। अब इसमें देखो क्या सन वन एंड में है, तो हाँ दोनों में ही सन वन एंड में, इसमें भी सन वन एंड पे है, इसमें भी सन वन एंड पे है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 मिला, 2 मिला ना, और इसकी प्रोबेबिलिटी 2 में 2 चले गए पूरे तरह से, कितना आ गया 1। भाई मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए एफ की, वो सैंपल स्पेस 2 है और 2 में दोनों ही कॉमन आ गए, इसका मतलब 1 आ गया, तो आंसर तो 1 आएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूले जाएंगे सबसे पहले क्या करो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई इंटरसेक्शन जब एफ निकालोगे तो कौन सा कॉमन आ जाएगा, देखो ये वाला कॉमन है ना पूरा पूरा, इसके अलावा कोई और कॉमन, तो देखो ये वाला कॉमन है, तो पूरा पूरा एफ ही कॉमन तो आ गया। क्या आया, मदर फादर सन, सन फादर मदर। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालो यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितना है ये 2 है, यानी 2 अपॉन, और मेरा सैंपल स्पेस कितना रहा 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 आया। इसके बाद मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी एफ कैसे निकलेगी, वो एफ में कितने 2 हैं, तो 2 और नीचे इवेंट्स मेरे सैंपल स्पेस कितने 6 हैं। आइए दोस्तों इस फॉर्मूला रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ये रहा मेरा, यहाँ राइट कर लिया मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हम फाइंड कर चुके हैं ना 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम लोग अभी निकाला 2/6। अगर मैं इसको सिंप्लाइज करूं तो आंसर क्या आएगा 1। तो दोस्तों देखो यहाँ से भी 1 आ रहा है और यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर 1 आ रहा है। देखो अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का क्या क्वेश्चन है, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लैक डाइस लाएंगे उसको रोल करेंगे, और फिर एक रेड डाइस होगा उसको भी रोल कर देंगे। तो जो सैंपल स्पेस अगर बनना है तो वो तो कंफर्म है 36 ही बनेगा, क्योंकि 6 × 6 अगर हम देखें तो वो सारे 36 आपके दिमाग में आ रहा होगा, बना सकते हो। इसके बाद मेरा जो उसका ए पार्ट है वो कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे कि वही है, इसमें एक कंडीशन हमें गिवन होती है या एक इवेंट्स हमें गिवन होता है, और उसी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उसके अकॉर्डिंग इवेंट्स जो होता है जो निकालना होता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए है, लेकिन हमें गिवन क्या होगा, इतना पार्ट हम अलग कर लें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में गिवन वाले पार्ट को अलग कर लिया करो और जो फाइंड करना है उसको अलग कर लिया करो, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। गिवन हमें क्या है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि पहले ब्लैक कर रहे थे, तो अगर मैं पहले ऐप बनाऊं, मान लो मैंने इस सिस्टम को गिवन वाले को मैंने ऐप का नाम दे दिया,
ठीक है, एफ का नाम दे दिया। और इस पूरे को जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको मैं ई बोल ले रहा हूँ अपने, क्योंकि हमने ज़्यादातर फॉर्मूला ई और एफ में पढ़ा है, तो हम ई और एफ में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए हमने ई और एफ को लेट किया। तो एफ जो मेरा होगा वो गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, मतलब कन्फर्म है शुरुआत में 5 ही आएगा, लेकिन क्या पता दूसरे डाई में 1 आ जाए, ऐसे ही फिर 5 आया, क्योंकि उसे तो फिक्स करना है। वो कह रहे हैं कि नहीं भैया हमें उसी की प्रोबेबिलिटी एफ वही है, इसमें ब्लैक डाई 5 ही आना चाहिए, तो वो तो कंफर्म कर लिया। लेकिन यहाँ फिक्स नहीं पता ना, तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी, और ऐसे करके हम कितने बना लेंगे अपने, 6 बन जाएंगे। बोलो सही है। तो मेरा एफ तो आ गया। अब बारी है किसकी, ई निकालने की। और ई इन्होंने बोला है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, मतलब ऐसा कुछ भी करो कि दोनों डाइस में क्या आना चाहिए, 9 से ज्यादा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पहले डाइस में 6 आया, तो दूसरे में आप पता है कंफर्म है कि 4 लिख सकते हो, क्योंकि 6 4 10 हो जाएगा। और जब 6 4 10 हो जाएगा तो 9 से ज्यादा है, यानी ऐसे टर्म जो है वो ई में आ जाएंगे। सिमिलरली जब 6 4 आया तो 4 6 भी बनेगा। बोलो, इसके बाद 6 5 भी तो हो सकता है, 6 5 होगा तो फिर ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 5 6 कर सकते हैं। बोलो ये भी तो है, और 6 6 भी कर सकते हैं। और सोचो ये सही है क्या, और बनेंगे जिनको हम चलो। तो और इसमें देखो और भी है, जैसे कि 5 5 भी आएगा ना, 5 4 तो नहीं ले सकते, बाकी 5 5 भी आएगा। 6 का मैं कर चुका शायद, 6 5 6 4 सब हो गया, 4 6 हो गया, पलट दिया, 6 5 5 6 हो गया, 6 6 5 5। क्या कोई और रह गया है, सोचो क्या कोई और रह गया है, मुझे नहीं लगता कोई और रह गया होगा, क्योंकि कंडीशन थी कि ग्रेटर देन 9 चाहिए था। ओके, तो ग्रेटर देन 9 तो यही है, फिर सही है। अब मुझे प्रॉपर्टी निकालने की, कंडीशन प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि पी ई गिवन एफ, तो डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ कि ऐसा इसमें ऐसे ढूंढ लो, इसमें ही ढूंढ लो, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम बाद में लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या आप डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट का मतलब मैंने बोला कि आप एफ में ही ई को देखो, एफ में ही ई को देखो। अब एफ तो मेरा ये रहा, ये मेरा काम करेगा एज अ सैंपल स्पेस, एज अ सैंपल स्पेस ये मेरा काम करेगा। और मुझे देखना अब क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी। और ई क्या है, ई कह रहे हैं कि जो भी सम आएगा वो 9 से बड़ा आएगा, तो भैया ये तो नहीं ले पाएंगे, ना ही ये ले पाएंगे, ना ही ये ले पाएंगे, कौन सा आएगा, तो मुझे लगता है कि 5 4 भी नहीं आएगा, 5 6 आएगा, 5 6, जी हाँ 5 6 मुझे मिल जाएगा, एक ऐसा मिल जाएगा। तो एक मिलाना और अपॉन, फिर कितना, किस में देख रहे हैं हम, एफ में देख रहे हैं, और एफ कितनी है, 6 है, तो 1/6 होना चाहिए ना इसका आंसर, 1/6 दोस्तों इसका आंसर आई होप मेरा होना चाहिए। ठीक है, या अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू इससे लगा के देखें, तो ई इंटरसेक्शन एफ लगाएं, अगर हम इसको ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन आएगा, केवल 5 और 6 कॉमन आने वाला होगा, क्योंकि इसमें एक ही कॉमन आएगा ना मेरा। इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए ई इंटरसेक्शन एफ की, तो क्या आएगा 1/36, क्योंकि सैंपल 36 है। सिमिलरली फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाला जाएगा तो कितना है, एफ 6/36 हो जाएगा, क्योंकि 6 उसमें इवेंट्स हैं और 36 मेरे सैंपल स्पेस है। अगर मैं फॉर्मूले पर रख के देखूं तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है 1/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 6/36, देन विल बी गेट 1/6। तो यहाँ से भी 1/6 आंसर आएगा और यहाँ से भी 1/6 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है यार दोस्तों, थोड़ा गलती हो गई है, ये 5 5 तो रह ही गया था मेरा, इस 5 5 को कॉमन करेंगे और भी तो मेरा टर्म मिलेगा जो 5 5 होगा। ओके, तो मुझे दो इवेंट ऐसे मिलेंगे जो कॉमन होंगे, तो 5 5 भी इसमें है और 5 6 भी है, तो 2/6 आंसर आना चाहिए, इसका मतलब 1/3 इसका आंसर आएगा। और अगर आप यहाँ से लगा लोगे तो साथ में 5 5 भी कॉमन आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2/36 होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/6 होगा, इसका 6/36 होगा, इसका मतलब यहाँ 2/36 होगा, तो 2/6 दैट मीन्स 1/3 होगा। ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा। तो उसी का 10 का जो मेरा दूसरा बी पार्ट है, उसको क्या, क्वेश्चन को क्या कह रहा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई। गिवन को मैंने फिर बोला आप अलग करके रखें, इतना क्वेश्चन मेरा ई हो जाएगा, मान के चल रहे हैं उसको कि हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम एक ब्लैक और एक रेड डाई को रोल्ड करेंगे तो मेरा सम 8 आना चाहिए, वो मैं उसको ई पे कर लूंगा। ठीक है, सैंपल से मेरा वही रहेगा 36, आप बना लेना 1 1 1 2 1 3 ऐसे 1 6, फिर नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 6 तक, ऐसे करके पूरा 6 1 6 2 6 6, तो वो मिला के मेरा 36 हो जाता है। फिर जो मेरा ई होगा वो बताया कि ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम 80 ही आए, तो फॉर एग्जाम्पल 5 3 हो सकता है ना, तो 3 5 हो गया। इसके बाद 6 2 हो सकता,
तो 2 6 हो जाएगा, बोलो सही। इसके बाद 2 डाई 4 4 भी आ सकता है, वो भी मुझे 8 दे देगा। इसके अलावा 4 4 भी आना चाहिए, 4 4 मैं कर चुका हूँ। और कोई है दोस्तों जिसमें मुझे ऐड करने पे 8 आ जाए मेरा? तो 3 के साथ 5 चला गया, 2 के साथ 6 हो गया, 1 के साथ 7 जाएगा, वो तो 7 होता ही नहीं डाइस में मेरे। 4 4 हो गया, मुझे लगता है इतना ही होगा। ओके, तो ये 8 आ गए मेरे सम। इसके बाद एफ अगर मुझे बनाना है, एफ मेरा क्या बोला इन्होंने, गिवन दैट, ये दिया है द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई मतलब सेकंड डाइस, तो पहले डाइस में कुछ भी हो, पहले डाई में तो मेरा 1 भी आएगा, लेकिन उसमें सेकंड डाई में मुझे क्या करना है, जो भी रिजल्टेड होगा वो 4 से कम होगा। तो 1 1 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, बस। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फिर ऐसे ही 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, क्योंकि लेस देन 4 चाहिए दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। 3 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 तो आना ही नहीं है ना। ऐसे ही सिमिलरली हम बनाएंगे 4 1 4 2 4 3, बोलो समझ में आ रहा ना। इसके बाद 5 1 5 2 5, क्योंकि फर्स्ट डाइस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फर्स्ट डाइस में तो कुछ भी आए, लेकिन सेकंड डाइस में मेरा रेस्ट्रिक्शन है कि जो भी आएगा मुझे रिजल्टेड वही राइट करना है जो लेस देन 4 वाला है। तो मैं लेस देन 4 के लिए मेरा 1 2 3 ही आएगा, तो बस वही मैं सेकंड डाइस में राइट करूंगा। और फर्स्ट डाइस में तो पूरा 6 तक बनाएंगे पॉसिबिलिटी। तो फिर आ जाए, सॉरी ये 5 3 है। इसके बाद 6 1 6 2 और 6 3, बोले यही सेम बन जाएगा ना पूरा, ये एफ होगा। फिर प्रॉपर्टी हमें चाहिए, कंडीशनल प्रॉपर्टी है, और ई गिवन एफ पे फाइंड करना है। वैसे तो मैंने आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला तो बाद में, पहले आप एफ से ही देखो ना, एफ में ही ई की प्रॉपर्टी देख लो, वही आंसर होगा। तो पहले एफ में कितना है काउंट करें, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 18, आई थिंक 18 आया। अब 18 में तो 18 तो नीचे आ गया ना, क्योंकि हम एस को ऐप को ही सैंपल स्पेस मान लेते हैं। और ई देखो, ई चाहिए मुझे इस ऐप में, तो ऐसे कितने जिनका सम मेरा 8 आ रहा है, इसमें ऐसे कितने जिनका सम 8 आ रहा है, तो एक तो ये मिलेगा मुझे 5 3, इसका सम 8 आ रहा है। एक मुझे ये मिलेगा 6 2, जिसका सम 8 आ रहा है। इसके अलावा आप देख लो कहीं पे भी 8 नहीं आएगा, कहीं पे भी 8 नहीं आएगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे मेरा 8 नहीं हो रहा इन दो टर्म्स के अलावा। तो यहाँ से मिला मुझे 2, इसका मतलब 1/9 इज द आंसर। और अगर आपको फॉर्मूले से लगाना है तो फॉर्मूला भी हमारे पास है, क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो सबसे पहले, क्योंकि इसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन अगर एफ निकालेंगे तो ई में केवल यही है जो 4 4, ये तो कॉमन नहीं आएगा, सॉरी ये कॉमन आएगा जिसमें लेस देन चाहिए, तो 5 3 कॉमन आ सकेगा और 6 2 कॉमन आएगा दोनों में, क्योंकि 5 3 ये बैठा हुआ है तो 5 3 ये बैठा हुआ है, और 6 2 ये है तो 6 2 ये है, तो दो ही कॉमन आएंगे ना। क्या आएगा, 5 3 और नेक्स्ट 6 2। तो देखो दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे पी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो 2/36 आएगा, क्योंकि 36 सैंपल स्पेस है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो फिर, तो प्रोबेबिलिटी एफ, एफ मेरा कितना है, अभी मैंने काउंट किया था, शायद 18 आया था ना, तो 18/36। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2/36 अपॉन 18/36, तो सॉल्व करेंगे तो 2/18 दैट मीन्स 1/9। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अपने इस फॉर्मूले से या फिर ऐप को सैंपल स्पेस के भी करके भी लगा सकते हैं। ओके, उसी का एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन 11 है, अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक फेयर डाई को लिया, उसको रोल्ड किया, कंसीडर इवेंट्स। और इसमें क्या है ना, पूरा पका पकाया मिल गया है, बस हमें खाना ही है। फेयर डाई इज रोल्ड कंसीडर इवेंट्स, ऐप तुम्हें दे दिया है भैया 2 3 है, जी तुम्हारा ये है 2 3 4 5 आया, और ई 1 3 5। तो मुझे बस ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बोलो, तो अब यहाँ से देख पा रहे होगे, तो प्रोबेबिलिटी मेरा जो ये मेरा पूरा सैंपल जी जो कंडीशन है वो सैंपल स्पेस तो मेरा 6 ही होगा, क्योंकि एस एस जो होता है वो आपने डाई को टॉस करोगे 6 इवेंट बनेंगे, तो एस तो सैंपल स्पेस कंफर्म हो गया कि 1 भी आ सकता, 2 भी, 3 भी हैपेंस हो सकता, 4 हैपेंस हो सकता, और हमारा 6 भी हैपेंस हो सकता। लेकिन अब क्वेश्चन इसकी बात है, तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम देखें तो ई मेरा ये रहा और एफ ये मेरा ये रहा, इसमें क्या कॉमन है, इसमें केवल अलग से निकाल दिखा दे रहा हूँ, ई इंटरसेक्शन जब एफ करेंगे तो केवल और केवल 3 मिलेगा मुझे, बोलो 3 अकेला मिलेगा ना। इसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 1/6, क्योंकि पूरे 6 चांस है, इसका काम बन गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी 1/6 लिख लो,
इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ कितना है मेरा, ये रहा 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के लिए कितना होगा, वो 2/6, क्योंकि इसमें 2 इवेंट्स हैं, तो 2/6 यहाँ राइट कर लो। तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/2। तो एक आंसर तो आ गया इसका 1/2। इसके बाद सिमिलरली हम इसी क्वेश्चन को लगाएंगे सेकंड को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ई, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अच्छा भैया ये तो अभी निकाल ही चुके हैं ना, 1/6, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखो आप, कितना एलिमेंट है प्रोबेबिलिटी ई में, 3 एलिमेंट है, 3 चांस है, और है पॉसिबल आउटकम्स कितने मेरे 6 हैं, और फैक्टोरियल में कितने हैं 3 हैं। यहाँ सॉल्व करके कितना मुझे मिला 1/2, या आप 3/6 ही राइट करो, इजी होगा। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया 1/3। तो ये दोस्तों मेरे 2 क्वेश्चन हुए ना। सिमिलरली आप इसका फाइंड कर सकते हो, कैसे, अब दिखा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन जी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ई इंटरसेक्शन जी निकालें। तो ई मेरा 1 3 5 आउटकम्स आए मेरे, और जी मेरा क्या आउटकम्स है 2 3 4 5, कोई 3 इवेंट्स यहाँ पे राइट हुए थे, उन्हीं से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो ई इंटरसेक्शन जी में अगर देखा जाए, ई इंटरसेक्शन जी में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, तो मेरा 3 और 5 आया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी अगर इसकी निकालें ई इंटरसेक्शन जी की, तो 2 ही इवेंट्स है मेरे जो फेवरेबल आउटकम्स, और पॉजिटिव आउटकम 6 है, उसका मतलब 1/3 आया ना, यहाँ से 1/3 है। और ऐसे जी की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना है मेरा 1 2 3 4, दैट मीन्स 4/6। तो यहाँ रख देते हैं दोस्तों, तो 1/6 नोट करो, सिंपलेस्ट मत करो इसको, और 4/6 है, तो आंसर यहाँ से कितना आएगा 1/4। अब देखो दोस्तों क्या करना है, मैं इसको अरेंज करूँ और इसके बाद इसी के आगे बढ़ूँ। अब देखो दोस्तों ये और रह गया मेरा, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई, इसका फॉर्मूला फिर लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और ये तो हम निकाल ही चुके हैं, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बोलो, या इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई बोलो, क्या होगा 2/6, यहाँ राइट कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम पहले शायद निकाल चुके कहीं पे, हाँ ये रखा है मेरा 3/6, ये मैंने 3/6 रखा। आपने सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 2/3, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस थर्ड क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन जी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा पहले फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बनेगा ना, क्योंकि ऊपर तो इंटरसेक्शन करते हैं, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, हम ई यूनियन एफ को निकालते हैं। तो ई यूनियन एफ को अगर हम निकाल लें, यहाँ पे मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब मैं अगर सबसे पहले ई यूनियन एफ निकालूं, ई यूनियन एफ, तो क्या होगा, ई मेरा ये रहा 1 3 5, और एफ मेरा 2 3 रहा, तो क्या एक्स्ट्रा आएगा 1 आ जाएगा मेरे पास, और 2 3 5 यही तो आएगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन जी करना। तो ई यूनियन एफ के साथ इंटरसेक्शन जी जब करेंगे, और जी मेरा क्या है 2 3 4 5, तो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है, 3 भी है, 3 इसमें कॉमन, 3 आ जाएगा, और 5, तो कुल मिला के मुझे क्या मिला 2 3 5 मेरा इस पूरे में आया। अब दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी का 3 एलिमेंट से, नीचे सैंपल स्पेस मेरा 6 है, इसका मतलब 1/2। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी वो तो पहले निकाल चुके थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितने एलिमेंट है 4/6, तो यहाँ रख देंगे, तो 3/6 4/6 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही सेकंड पार्ट से कर लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, सॉरी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन जी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो पहले हमारा काम ये रह जाएगा कि सबसे पहले हमें ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अगर देखा जाए तो सबसे कम वाला पकड़ते हैं, एफ वाला। एफ में 2 है, जी में 2 है, पर ई में 2 नहीं है, खत्म हो गया। एफ में 3 है, जी में 3 है, ई में 3 है, तो ओनली 3 ही तो मिला कॉमन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, मतलब 1/6, क्योंकि एक ही आउटकम्स आया, पर सैंपल स्पेस में तो 6 आउटकम्स हैं, तो 1/6 हुआ। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हम 4/6 निकाल ही चुके। आइए दोस्तों इस फॉर्म रख देते हैं, तो 1/6 अगेन 4/6, तो आंसर 1/4। इस प्रकार से हमने इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली
टू बी अ बॉय और अ गर्ल। इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, ठीक है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट बोथ आर गिवन गर्ल्स, दोनों लड़कियां हैं, दोनों गर्ल्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। तो इन्होंने बोला गिवन दैट, पहले बोला द यंगेस्ट इज अ गर्ल, और दूसरा बोला एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो सबसे पहले हमें नीड पड़ेगी, हम पहले सैंपल से बना लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मान लो कि जो भी जो मतलब बच्चे का जो बॉर्न है वो इक्वल लाइकली है। मतलब कैसे, वाई वाई हो सकता है, या फिर गर्ल गर्ल हो सकता है, या ये भी हो सकता है वाई गर्ल हो सकता है, या फिर गर्ल वाई हो सकता है। इसके अलावा मतलब इक्वली लाइकली मतलब यही होता है कि दोनों वाइस वाइस हो गए या फिर दोनों गर्ल्स गर्ल्स हो गए, मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4 ये प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, ओके, हमें रैंडमली उठाने होंगे, और कंडीशन ये है कि परिवार में दो बच्चे हैं, बच्चे और दोनों लड़कियां, ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एफ हमारे पास क्या गिवन हो गया, गिवन गिवन दैट अ यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो छोटी वाली लड़की है, वो कह रहे हैं जो छोटी है वो गर्ल है। तो एक तो ये आ जाएगा कि भैया हाँ दूसरे नंबर पर पैदा होगी तो छोटी होगी तो गर्ल्स तो यंगेस्ट बन जाएगी, या फिर ये हो जाएगा दोनों ही लड़कियां हैं तो कोई ना कोई तो छोटी होगी फिर। तो ऐप में तो ये आ जाएगा। इसके अलावा ऐप तो बन गया, पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। और जो मेरा ई होगा, ई क्या होगा कि मुझे क्या फाइंड करना है, बोथ आर गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए तो केवल एक ही आया ना ई में, जी और जी, बोलो यही तो आएगा। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मैं तो कहता हूँ सीधा ऐसे ही देख लो, तो आंसर तो आएगा 1/2। क्यों क्यों 1/2? मैंने बोला फॉर्मूला बाद में, पहले आप इस जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है तो आप एफ में ही ई को देखा करो। तो एफ मेरा ये था, इसमें यंगेस्ट जो चाइल्ड था वो गर्ल था, तो उसमें ई को देखो तो एक ही जीजी मिला, तो इसका मतलब 2 इवेंट्स थे, उसमें से 1 चांस है तो 1/2। या फिर अगर फॉर्मूला चाहिए तो सबसे पहले आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, और ई इंटरसेक्शन एफ ओनली जी आएगा। बोलो इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो कितना आएगा 1/4, क्योंकि 4 ही इवेंट्स आए मेरे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो आप, प्रोबेबिलिटी एफ मेरा कितना है 2, तो 2/4 आ जाएगा। इसको रख देते इस जगह पे, तो 1/4 एंड 1/2/4 सॉल्व करने के बाद देखा तो 1/2। तो इस टाइप से यहाँ से हम कर लेंगे। इसी का सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल गिवन है हमें एफ हम लोग एफ को क्या लेट कर लेंगे, कम से कम एक लड़की हो, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो ये वाला हटा देंगे, बाकी सारे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों लड़कियां भी चलेंगी। उन्होंने तो बोला एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो गर्ल्स गर्ल्स इसमें आ जाएगा भैया, वाई गर्ल्स भी आ जाएगा, गर्ल्स वाई भी आ जाएगा, ये एफ में आ जाएगा। ई हमारा वही रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो मुझे चाहिए कि बोथ आर द गर्ल्स, तो जी और जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ के लिए हम सीधा इसमें ही देखेंगे, तो आंसर आएगा 1/3, क्योंकि जी और जी चाहिए और 3 हमारे सैंपल स्पेस है यहाँ से। और अगर फॉर्मूले से लगाना है तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, वो तो जी कॉमा जी ही आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, वो क्या है, मुझे मिलेगा 1/6, क्योंकि 1 कॉमन है और 4 मेरे सैंपल स्पेस है। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करेंगे, एफ मेरा कितना है 1 2 3, तो 3/4 आएगा ना। रख दो फॉर्मूले में भैया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है मेरा 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है मेरा 3/4। आफ्टर सिंप्लीफाई विल बी गेट 1/3। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो कि बहुत बड़ा था, तो मैंने इसको अपने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। उसमें कहा कि क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक में इजी जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो 300 है, और जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इजी है वो 500 है। ऐसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी उन्होंने ट्रू फॉल्स में 200 रखा और एमसीक्यू बेस्ड में 400 रखा। तो कुल मिला के जो मेरा इजी का जो टोटल बना वो 800 बना, और डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो टोटल बनेगा वो 600 बनेगा। तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस बैंक में क्वेश्चंस हैं वो 1400 हैं, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड भी है, ट्रू फॉल्स भी है, और उनको दो पैटर्न कैटेगराइज में डिवाइड किया, इजी और डिफिकल्ट लेवल में। तो इसका क्वेश्चन की रिदमिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक से आपको एक क्वेश्चन ही सिलेक्ट करना है केवल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी। क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन निकालना है, ये बोल दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये चाहिए कि जो क्वेश्चन निकाल रहे हो वो इजी होना चाहिए, इजी से क्वेश्चन निकलना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ।
और गिवन में ये बोला कि वो क्वेश्चन कहाँ से होगा भैया, एमसीक्यू से होगा। वो क्वेश्चन कहाँ से होगा, एमसीक्यू से होगा। तो सीधी सी बात है, इसका तो डायरेक्ट देखो, अगर एमसीक्यू से हुआ तो एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन है, टोटल चांस कितने हैं भैया, 900, 900 है ना, क्योंकि कंडीशन है कि गिवन दैट, ओके गिवन दैट को मैं एफ मान ले रहा, मान लो क्योंकि हमें एमसीक्यू बेस चाहिए तो एफ मान लिया, और हमें इजी निकालना है तो इस पूरे को हमने ई मान लिया। बोलो सही है, क्योंकि हमें इजी क्वेश्चन ही चाहिए तो उसको ई मान लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ चाहिए, तो मैंने सीधा बोला ना कि जो एफ है उसी में से उसी में ई देखो ना, तो ई क्वेश्चन यानी पूरे कितने हैं, 900 है, पर चाहिए तो हमें इजी है, और इजी कितने हैं, ओनली 500 है। तो 500 में 900 पूरे एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चन थे, उसमें से आपको इजी ढूंढना था, तो इजी तो 500 होंगे, इसका मतलब हो जाएगा 5/9, इट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस, ये आपको गिवन है, कह रहे हैं कि टू नंबर्स होंगे और डाइस पे अपीयरिंग होंगे, वो जब किसी दो डाइस को हम थ्रो करेंगे तो डिफरेंट आने चाहिए। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसका सम नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, दोनों डाइस पे उसका सम 4 आ जाए। सबसे पहले हम ई बना ले अपना, जो फाइंड करना है उसको हम ई लेट कर ले रहे हैं, तो जो मेरा ई होगा वो मुझे 2 हो सकता, क्योंकि 4 ही करना है, और 1 3 हो जाएगा, और 3 1 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिनका ये जो 4 लाएं, तो यही 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी मेरी डाइस को थ्रो करने पे। अच्छा, जो एफ मेरा होगा वो क्या है, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयर थ्रो इन टू डाइस आर डिफरेंट के लिए तो ये बनेंगे ना कुछ इस टाइप से, 1 2 1 1 वाला तो छोड़ देंगे, क्योंकि 1 1 वाला सेम आ जाएगा, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ऐसे ही 2 1, लेकिन 2 2 वाला छोड़ देंगे, तो 2 3 वाला लेना पड़ेगा, फिर 2 4 2 5 2 6, बोलो सही। फिर सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 वाला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेम नहीं चाहिए, 3 4 3 5 3 6। फिर ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 वाला छोड़ना पड़ेगा, 4 5 4 6। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 5 5 वाला छोड़ना पड़ेगा। फिर ऐसे 6 1 6 2, ये सारे डिफरेंट आ रहे हैं ना मेरे, ये सारे एफ में जाएंगे, 6 4 6 5, 6 वाला नहीं लेंगे, तो ये बनेगा पूरा मेरा एफ। अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए है कि ऐसे पेयर ऑफ डाइस को उठाना है जिनका सम 4 आ जाए। तो मैंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ चाहिए हम लोगों को, दैट मीन्स कंडीशनली प्रोबेबिलिटी। तो या तो आप एफ में ही देख लो या फिर फॉर्मूले पे जाओ, तो ऐसे एफ में कितने हैं, तो काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 6 30, आई थिंक 30 आएगा नीचे। अब ऐसे कितने जिनका सम 4 आ रहा, तो 2 2 वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे डिफरेंट हैं, तो 1 3 वाला बिल्कुल होगा, 3 1 वाला भी होगा, तो 2, दैट मीन्स 1/15 इसका आंसर, इसका आंसर। और अगर वो फॉर्मूले से लगाना है तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बोलो ऐसा कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा, तो हम यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ ई इंटरसेक्शन एफ, तो यही दो एलिमेंट मिलेंगे क्योंकि यही कॉमन है, तो 1 3 और 3 1, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो 2, यानी कि कितना आएगा 2/36, क्योंकि इवेंट 36 ही होंगे, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस 36 ही होंगे, वो तो इसमें तो वही रखे ना जो इन्होंने बोला कि 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। बाकी हम छोड़ रहे हैं 1 1 छोड़ रहे हैं 2 2 छोड़ रहे थे, तो वो 6 और ऐड करेंगे, 30 + 6 36, तो 36 आएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालें, एफ कितना है 30, एफ कितना है मेरा 30, और पॉजिटिव आउटकम 36, क्योंकि सैंपल से 36 ही होंगे, तो इस फॉर्म में रख देते हैं, तो 2/36 नीचे 30/36, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2/36 2/30, इसका मतलब 1/15, तो यहाँ से भी आंसर 1/15 आ रहा और यहाँ से भी आंसर 1/15 आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का देखो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 15, इसके बाद तो एमसीक्यू वो तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करना है, मतलब S = 6 पॉसिबल केस बनेगी, चलो लिख ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, आपने डाई को थ्रो किया,
तो क्या है कि अगर 3 के मल्टीपल्स में आया, मतलब 3 आया या कुछ 6 टाइप का आया, तो क्या करोगे, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन, तो क्या करना होगा, हमें डाई को अगेन थ्रो करेंगे हम लोग। तो जैसे डाई को अगेन थ्रो करेंगे, इसका मतलब 3 फिर तो 1 भी आ जाएगा, 3 2 भी आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा, 3 4 भी आ जाएगा, 3 5 भी आ जाएगा और 3 6 भी आएगा। सिमिलरली 3 के मल्टीपल में 6 भी आएगा, तो अगर 6 आ गया फिर डाई थ्रो करोगे आप, तो 6 1 भी हो सकता, 6 2 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है और 6 4 भी हो सकता, फिर 6 5 भी हो जाएगा मेरा और 6 6 होगा। ओके, आगे पढ़ लेते हैं उनकी बात को। इफ एनी अदर डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन कर लिया, एंड और इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ क्वाइन, और अगर 3 के मल्टीपल से नहीं आता, कहने का मतलब या तो 2 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, इस टाइप नंबर आएंगे तो हम क्या कह रहे हैं, अपने कॉन्स को टॉस करेंगे। तो जैसे मान लो अगर आपको 1 आया, तो आप क्या करो, कौन को टॉस करोगे, या तो हेड आएगा फिर, या फिर टेल भी हो सकता, ऐसे ही बनेंगे। 2 आपका 2 नंबर हो सकता है तो वहां पे भी हेड आएगा टेल आएगा, फिर 4 आएगा तो हेड आएगा टेल आएगा, और फिर 6 तो आएगा ही नहीं, 5 आ जाएगा ना, तो 5 आएगा हेड आएगा और टेल आएगा। तो ये मेरे अलग अलग क्वेश्चन का अलग फ्रेम बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, ये मेरा सब कुछ फ्रॉम क्वेश्चन हो गया। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गिवन होगा। ऑफ द इवेंट, ये इवेंट था, द क्वाइन शो अ टेल, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिस क्वाइन पे टेल शो कर रहा हो। जिस क्वाइन पे टेल शो कर रहा हो, मतलब एक तो ये क्वाइन जहाँ पे टेल शो, इसमें ऊपर तो आएगा ही नहीं, कहीं टेल ही नहीं है, एक ये टेल शो कर रहा, एक ये टेल शो कर रहा, एक ये टेल शो कर रहा, और गिवन क्या होगा, मुझे गिवन मैं एफ मानता हूँ, एटलीस्ट 1 डाई शो और 3 नंबर, तो मेरा एफ जो होगा ना, कम से कम एक डाई में 3 आना चाहिए। कम से कम का मतलब एटलीस्ट 1 डाइस, एटलीस्ट 1 डाइस शो अ 3, दैट मीन्स दोनों 3 हो सकते हैं या एक 3, तो ये तो पूरा नंबर आ जाएगा ना, ये पूरा आएगा साथ में बोलो, और एक ये भी आएगा, इसमें 3 है, ये सारा ऐप में आएगा, चलो लिख ले रहे हैं। तो 3 1 3 2 डॉट डॉट करके ऐसा सारा पूरा 3 से, तो और ये 6 3 वाला और इंक्लूड इसी में मैंने कर लिया ऐप में। अब मुझे ये ऐप है और गिवन तुम्हारा क्या है कि उस प्रोबेबिलिटी उसकी निकालो कि क्वाइंस ओवर 10, तो मैंने तुमसे 1000 बार बोला है कि आपको ऐप में देखो ना, तो ऐप में ही ई को देखो, तो क्या ऐसा कुछ ऐप में है जिसमें टेल आ रहा हो, नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं मिला, 0 मिला, और कितने आउटकम्स हैं यहाँ पे, 6 1, ये सारा कॉमन, 1 2 3 4 5 6 7, तो 0/7 दैट मीन 0, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके दोस्तों, इस टाइप से अब इस एक्सरसाइज क्वेश्चन आप एग्जाम पे लगाओ और ट्राई करो। इस जो इसकी अगली एक्सरसाइज होगी मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड जरूर करूँगा। बाकी आप पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू।